पेज नंबर 27। पेज नंबर 20 है। देखो मेरे पास पुरानी किताब है, इस फायदा नहीं हो सकता है कि पृष्ठ में ठीक है। मेरे है इसलिए पूछो मत। पढ़ लिए ना? फिर शोर मचने लगा। अपना अपना माइक माइक म्यूट करो। फिर गौरी से अपना माइक म्यूट म्यूट करो।
आवाज नहीं, आवाज एकदम नहीं। शांत, सांत्वना कैसे? सांत्वना, सांत्वन। आगे बढ़ो। राजन। देखो ये आपको, एक मिनट, पैराग्राफ को अंडरलाइन करो। अब तुम चुप रहो, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है एकदम। उधर ध्रुव के पर महाराज उत्तानपाद की भी आंखें खुली और किए पर पछताने लगे। राजा को उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने खोज की, पर उसका कहीं ध्रुव कहाँ चला गया? राजा को जब गलती की है तो उस गलती को सुधारने की, लेकिन ध्रुव मिला ही कर पाते वहां न। और उन्होंने राजा को सांत्वना कहा कि राजन तो की है, पर इसका परिणाम अच्छा हो। प्रभु की कृपा से तुम्हारा पुत्र देवताओं में वंदनीय स्थान प्राप्त, ये मतलब सभी उसकी पूजा करेंगे। ध्रुव जानते हो ना, हम ऐसा जानते हैं का नाम इसी ध्रुव के नाम पर है। तो और वो ध्रुव तारा जो दिशा भी बताता है। में जब नाविक कभी कभी रास्ता जब मैं बोलना है सामने से वरना रिमूव कर दूंगी, क्या करो पहले, उसके बाद क्वेश्चन करो। परिणाम क्या अच्छा होगा कि देवता भी करेंगे, मनुष्य तो उसकी पूजा करेंगे ही, देवता भी उसकी पूजा करेंगे। अब तुम अपनी थी को महल में लाकर उससे व्यवहार करो। सुनीति क्योंकि सुनीति हो गया। एक बार जवाब में नहीं आया कि सुनाई पड़ गई सबको, अब लोग राज में आप परेशान हो जाते हो तो हम आपको समझाते, किसी वजह से आप लोग अपने आप को जब समझाते हैं आप बात हो तो कहते हैं सांत्वना देना। आगे बढ़, जब ध्रुव प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौट, आवाज कहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ, नहीं आ रहे हो तो बंद करो, मुंह बंद करो। मैं भी रिमूव कर देती हूँ, मुंह बंद करो। जब ध्रुव प्रतिज्ञा पूर्ण राजा ने अपने मंत्रियों रानी लोगों को साथ लेकर गाजे ध्रुव की अगवानी में स्वागत किया। बहुत भव्य। ध्रुव को देखते ही उन्होंने गले लगा लिया। तब उन्होंने आदर पूर्वक अपनी सौतेली मां चरणों का स्पर्श किया। आपको याद आ रहा है, में भी जब राम लौट कर आ तो उन्होंने सबसे पहले किस कैकेयी को, है ना, कैकेयी ने गलती तो की थी, कैकेयी अगर गलती ना करती तो इतने बड़े राम नहीं होती ना। जो हम जानते हैं राम के बारे में क्या है ये सब तो हम नहीं जान पाते। उन्होंने माता कैकेयी को प्रेरणा बनी इसलिए उन्हें प्रणाम भी किया। यहाँ सौतेली माँ के चरण स्पर्श करके किया, क्योंकि अगर सौतेली माँ को ऐसा क्रूरता पूर्वक व्यवहार तो कौन जाते तपस्या करने के लिए, कौन नहीं जाते, कौन गए थे?
ध्रुव तपस्या करने के लिए नहीं जाते, इतना से अमरता को प्राप्त करने का कोई नहीं मिल पाता। उठाकर आशीर्वाद दिया। नीति के आनंद की कोई सीमा न रही। उसके आज्ञानुसार ध्रुव को सुसर हाथी पर बिठाकर उनकी शोभा यात्रा की गई। शोभा यात्रा में भी जो प्रोसेशन निकाला जाता है, जानते सुनते समझते हैं, उसी को शोभा यात्रा। नागरिकों ने की वर्षा की, यानी कि चारों तरफ से उनके ऊपर फूलों की प्रकार सबका सम्मान और आशीर्वाद पा। ध्रुव ने नगर में प्रवेश किया। राज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। आप तप करने चले गए। यहाँ क्या हुआ कि महाराज ने उसे अपने बना दिया और तपस्या करने चले गए। ध्रुव का छोटा भाई शिकार करते हुए यक्षों के हाथ और उसकी माता सुरुचि को सहन न करते हुए एक जलते घुस गई। इस प्रकार वह भी चल। ये सीख क्या मिलती है कि जो आता है दूसरों के साथ जो गलत करता है, धीरे धीरे दुष्परिणाम भुगतने के जाता है और उसको भी जीवन नहीं मिलता, सारे सुख का विनाश, और एक दिन उसका भी विनाश हो जाता है, जो पड़ रही है। काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया। वृद्ध होने पर अपने पुत्र को बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चलाए। अपनी अटल प्रतिज्ञा से ध्रुव हुए कि लोग कहते हैं कि हम पर आकाश में स्थित एक तारे ध्रुव तारा पड़ा। ध्रुव तारा पड़ा। ठीक है। अब आप इधर देखिए। हाँ, आप देखिए। अब मैं जो पूछूं वही जवाब देना, बोलना नहीं। के पिता का नाम क्या था? ब्लैंक्स है ना आपके क्वेश्चन में? ध्रुव के पिता, जल्दी से लिखो, एक शब्द का तो है, बोलेगा डालो। किसी को याद? मैं कहती हूँ ना कि पढ़ते समय आप पेंसिल ले लीजिए। क्या का नाम? उत्तानपाद, सही है। बस अब कोई नहीं लिखेगा। हो गया। ध्रुव की माता का नाम, ठीक है। ध्रुव की वी माता का नाम क्या? सुनाई पड़ गई सभी को? फिर दोबारा क्यों? ध्रुव की विमाता का दूसरी दूसरी माता का नाम है रुचि। रुचि। पुत्र का नाम, ठीक है। ठीक है। मुबान सबके लिए जाते हुए कौन मिले? नारद मुनि। ओके। बस बस हो गया। राजा की बड़ी रानी का नाम सुनीति का ध्रुव। ध्रुव को देख कर चिढ़ गई। अपनी बुक में लिखते जा रहे हो? बुक में लिखते ही को लिखना है और लिख के मुझे अभी किताब दिखाओगे। अभी हिंदी का रिवीजन जल्दी करो। ध्रुव के वंश राजा को तपस्या में, ठीक है, तपस्या से ध्रुव ने परमात्मा किया। किस घटना ने ध्रुव भक्त बना दिया? हाँ बोलो जल्दी। फिर मैंने नहीं। ए, ध्रुव दक्षिण, ये सही आंसर है। तिरस्कार के कारण तपस्या करने वन में चले गए और बन गए। ठीक है। अगला प्रश्न, ध्रुव तारे का नाम कर। हाँ बोलो ना भाई। ठीक, सही है। हो गया। सारे आंसर जो लॉन्ग आंसर है वो भी। नीचे वो क्वेश्चन है, किस ग्रह को ध्रुव भक्त बना दिया? उसका 3 और 4 दोनों का आप झटपट अपनी भाषा में यही और लिख कर किताब उठाकर जल्दी। मुझे मैंने म्यूट कर दिया है, सिर हिलाकर बता रहे हो। हाँ तो लिखो। थैंक्स पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए।
दोनों प्रश्न के उत्तर अपनी भाषा लो, बहुत बड़ा नहीं करोगे। प्रश्न का उत्तर क्या लिख रहे हो? बालक हृदय पर, लिख लो नीचे, 3 नंबर लगाओ और लिखो, बालक हृदय पर माता के 6 लिख नहीं रही हो, लिखते दिखाई पड़ो। बालक हृदय पर विमाता के गहरा प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ा। उसी दिन उसने की शरण में जाने का लिया और भक्त के नाम से हो गया, और के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। ये आपको पार्ट 1 से 22 में पढ़ लेना है। आएंगे 10 MCQ रहेंगे, 10 एक वाक्य में लिखने वाले प्रश्न रहेंगे, तो 70 से 80 में लिखने वाले प्रश्न रहेंगे। आपके पास औपचारिक हो सकता है, प्रधानाध्यापक के लिए पत्र रहेगा। बीच में बहुत ज्यादा लंबा 70 से 80 सारे उत्तर आने चाहिए, इसलिए इससे बातें ही लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए घबराना नहीं है, दे ही रहे हो एग्जाम के लिए, कोई घबराहट। इसलिए MCQ के लिए और शॉर्ट आंसर बने आपको लेसन को करना चाहिए, पूरा लेसन, तो आप 1 वर्ड क्यू या शॉर्ट आंसर बहुत सकोगे, इसलिए कि MCQ पार्ट के बीच से ही आता है। में आप लेसन को 3 बार 4 बार पढ़िएगा, और जहां पर क्वेश्चन बन वहां अंडरलाइन करके क्वेश्चन आइएगा, देखिएगा कि यहाँ कुछ पूछा जा रहा है, जानकारी वाली कोई नई बात है, इस पर संबंधित कोई विशेष बात है, तो आप अंडरलाइन कीजिएगा, करने से आपको याद भी रहेगा, आप क्वेश्चन आंसर बहुत सकेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, एग्जाम आपके बहुत प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, लिख रही थी बेटा अनुष्का, ठीक है, गुड। और जल्दी जल्दी दिखाओ। अनुच्छेद लिखने के लिए जो मैंने आपको दिया, मुझे 3 अनुच्छेद लिखाकर था। 3 अनुच्छेद का मतलब आप नीचे करो, अपराजिता बुक नीचे करो, एक अनुच्छेद लिखना 5 लाइन, 80 शब्द, यानी कि 5 ज्यादा हो जाता है। एक अनुच्छेद 5 लाइन का होता है। आप अपनी किताब में छेद किसको कहते हैं, इसको समझने की कोशिश। आपने जो अभी पाठ पढ़ा है, आप कोई भी अनुच्छेद, सबसे पहला अनुच्छेद है 5 वर्ष की तपस्या तथा भक्ति के द्वारा भारत के 2 तारे के समान अचल पद उनकी कहानी है, ये एक अनुच्छेद। आप जल्दी से जरा गिन के लिखो तो कितने समझ जाओगे कि अनुच्छेद क्या होता है। 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15। गिनो तो, मैं गलत गिन रही हूँ, कितने से गिन के लिखो। पास, बहुत देर लगा रहे हो, जल्दी 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 दौड़ो। कितने लिखो, लिखो 15। ठीक है हनी कुमारी, ठीक है, अब कोई मतलब 15 अनुच्छेद हैं, तो जब आपको कहा अनुच्छेद लिखिए तो 4 लाइन अनुच्छेद लिखिएगा किसी भी विषय पर।
होमवर्क दिया था कि जल के महत्व पर अनुच्छेद लिखें। महत्व पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जल नहीं होगा तो हमारे जीवन का कोई कार्य नहीं होगा। में पानी नहीं होगी तो प्रकृति सूख जाएगी, नहीं रहेगी और हम भी हमारा पड़ सकता है। ऐसी कुछ बहुत जरूरी लिखना है, ठीक है। अब आपको लिख दिया, आपको जरूरी बातें छूट गई तो आप तरफ अगर जाओगे तो 5 नंबर में मैं 0 बिठा दूंगी। आता आपको सब कुछ है लेकिन अनुसार आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ना कोई नहीं पूछेगा फिर कि मेरा नंबर कहाँ कटा। फुल मार्क किसी को नहीं मिलेगा, ये किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। मतलब है काम एकदम सुंदर, नो का किताब को हम लोग पढ़ते हैं फुल है, ये नहीं हो सकता है हमसे, तो मुझे भी फुल मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदी के लिए कभी भी दिमाग रखना है, अगर फुल मार्क आपको दिया मतलब है कि आपके साथ बेईमानी हो रही है। आपका नंबर काट के मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आपका नंबर काटूंगी तो आपको फायदा होगा, आप खुद को करेक्ट करेंगे। और पढ़ने का मतलब यही है सेल्फ, यदि आप अच्छे से कोई चीज सीख जाते हो मकसद वही होता है। ठीक है, नंबर कटा, क्यों कटा, क्या कटा, एकदम नहीं करना है। क्यों से मैं धनवान नहीं बन सकती, बल्कि से मुझे दुख होता है कि बच्चा ठीक से पढ़ा। समझ आई बात। मैं नंबर कभी भी नहीं काट के आपको मैं दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन सही नहीं लिखेंगे तो मैं नंबर दे भी नहीं हूँ। फुल मार्क तो किसी को भी नहीं। अभी देखो सलोनी ने लिखा में लिखना है, कॉपी में स्पेलिंग आपकी छोटी की मात्रा लगाई हो, मैं नंबर काट दूंगी, मेरा नंबर कहाँ कट गया। समझ में आई बात। तो इस तरह आपका स्पेलिंग मिस्टेक का ऑनलाइन भी आएगा, आपको मालूम है। अभी जो मैंने पढ़ के बताया, कॉपी मात्रा लगती है, छोटी मात्रा लाई हो, फिर कहोगी कि कहाँ कटा।